अच्छा, ये जो तस्वीर आती है लाल चौक से, खासकर 2019 के बाद से, लेफ्टिनेंट जनरल दत्ता, मुझे लगता है कि इसको देखकर बहुत से लोग, अभी आपने खास बात देखी, सिर्फ वहां पर तिरंगा नहीं लहराया गया, वहां देशभक्ति के गीत चल रहे हैं लाल चौक पर और लोग उस पर डांस कर रहे हैं। ये एक तस्वीर पूरी तरह से बदली है कश्मीर के लिए, और गणतंत्र को आज उसका सेलिब्रेशन है। ये कश्मीर से आती है तो बहुत खूबसूरत तस्वीर है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। J&K हमारा भारत का सरताज है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैं भी J&K का जो नागरिक हूँ। मेरा जन्म जम्मू में हुआ था, और मेरे फादर J&K स्टेट फोर्स में उस समय कमीशन्ड ऑफिसर थे, और पार्टीशन के दौरान वो कोटली के इलाके में 3 महीने लड़ते रहे, और कोटली में पाकिस्तानियों को घुसने नहीं दिया। जो कश्मीर का जज्बा था भारत का अंग होने का, वो आस्ते आस्ते पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि किसी प्रकार वो वहाँ के युवाओं को भला फुसला के भारत के खिलाफ खड़ा कर दे, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ख़ास करके 370 को हटा देने के बाद जो पूरी तरह से हमारा J&K का स्टेट भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया, और आज के दिन हर एक नागरिक वहाँ पर जो J&K का निवासी है, वो अपने आप को भारत का मूल निवासी मान के भारत की मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने के लिए चल पड़ा है। और ये तस्वीर हम देख भी रहे हैं। मैं यूके देवनाथ जी, आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा इसी को लेकर, क्योंकि जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं, 370 हटने के बाद चुनाव भी हो गए और वहां पर लोकतंत्र की जीत हुई है। यही हमारे लिए गणतंत्र दिवस। मृदुल, वहाँ चुनाव हुए और बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया गया। स्टेट इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे आके वोट दिया। सबसे बड़ी बात थी कि इस बार कश्मीर वैली में यानी घाटी में लोगों ने, खासतौर से महिलाओं ने, बहुत ही उत्साह के साथ चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वोट दिए। अगर हम देखें तो घाटी में ये दर्शाता है कि वहाँ हवा बदल रही है। घाटी के लोगों ने समझ लिया है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें देश के मेन स्ट्रीम से जुड़ना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, इस साल टूरिज्म जो बढ़ोतरी हुई है, बड़ी तादाद में देश से और विदेशों से जो टूरिस्ट गए हैं, सब जब वहाँ से वापस आते हैं, वो सब ये बयान कर रहे हैं कि घाटी की छवि बदल गई है। घाटी के जो लोग हैं वो अपने को देश का एक अभिन्न हिस्सा मानते हैं। घाटी में स्कूल खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों तक सड़कें बन गई हैं, मोबाइल टावर लग गए हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर घाटी में प्रगति हो रही है। बिल्कुल, और ये प्रगति सुचरिता हम निरंतर अपने सहयोगियों के जरिए देश भर से देख रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें दिखा भी रहे हैं रावत, जिन्होंने कश्मीर से आपको अभी तस्वीर दिखाई। ये जो न सिर्फ कश्मीर, आज देश भर में जो एक राष्ट्रीय पर्व की भावना है, ये जब हम छोटे थे तब से देख रहे हैं कर्नल सिंह, और आज पहली बार नहीं है। हर गणतंत्र दिवस पर ये राष्ट्रीय पर्व की भावना एक रहती है। लेकिन रोबिंदर जी, एक चीज़ और पूछूंगी आपसे, सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, ये एक ऐसा मौका भी अब बन गया है जिसमें हम अपने सहयोगियों के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। यानी भारत को तो आगे ले जा रहे हैं, लेकिन साथियों के साथ। ओह एब्सोल्युटली यस। एक तो देखिए, ये जो परेड है हमारी 26 जनवरी की, दुनिया का शायद ये सबसे कल्चरल यूनिक इस तरह की परेड है आज की दुनिया में। बिल्कुल सही। एक जमाना था सोवियत यूनियन की भी परेड्स वगैरह होती थी, वो अलग टाइप की, चाइना की भी होती है, पर इंडिया की जो परेड होती है इसमें मिलिट्री और कल्चर का जो मिश्रण होता है, जो टैब्लोज होते हैं, दुनिया में कहीं नहीं देखे गए। मेरा तो अंदाजा ये है कि अगले साल अमेरिका के 250 वर्ष होने जा रहे हैं, बर्थडे मनाएंगे बहुत बड़े रूप में। ट्रंप बहुत इम्प्रेस्ड है परेड से, वो परेड करना चाहते हैं वॉशिंगटन डीसी में, एक बड़ी भव्य सी जो अभी तक ना हुई हो। तो आई थिंक वो यहाँ से डेफिनेटली आप देखना, वो अलग मजेदार परेड देखने को मिलेगी 1.25 साल बाद। बट ये हम सहयोगियों को साथ लेके उनको हम अपनी कल्चर शेयर करते हैं, डेफिनेटली यस। देखिए, कोई भी बातें होती तो स्ट्रेटेजिक है, सीरियस मुद्दों पे या जेन्युइन मुद्दों पे होनी है, पर उन पे जब लेयर लग जाती है माहौल की, पर्व की, कल्चर की, तो वो हमें ज़्यादा मदद करती है अपनी पोजीशनिंग वर्ल्ड अफेयर्स में भी लेकर के जाने को, प्लस एक्सचेंजेस को लेकर। और याद रखिए, आज की दुनिया में बहुत कुछ है, पीपल टू पीपल रिलेशंस, दुनिया में रिश्ते, मानिए अगेन बैक टू अमेरिका, हमारे अच्छे की ऑफकोर्स इंडियन अमेरिकन हैं, बट जहाँ लोगों के रिश्ते बढ़ते हैं
वहाँ पर उन देशों के रिश्ते भी हमारे बढ़ते हैं और वो हमें स्ट्रेटेजिक फायदा डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। जो परेड की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये डिसिप्लिन भी बताती है, अनुशासन भी बताती है। और कर्नल शैलेंद्र, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो तस्वीर हम देखते हैं इसमें भारत भी नजर आता है हमें, और इसमें अनुशासन के साथ वो तस्वीर नजर आती है कि हमने संघर्ष किया है, लेकिन हमने संघर्ष के साथ ये सीखा है कि कैसे निरंतर आगे बढ़ना है। देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपने JNK के बारे में जो बात करी ना कि लाल चौक, मुझे लगता है लाल चौक अपने आप में शायद काफ़ी नहीं है। कृपया कर अपने रिपोर्टर्स को डोडा भेजिए, रियासी भेजिए, बारामूला भेजिए। वहां से तस्वीरें आ रही है, वहां से तस्वीरें आ रही हैं। बारामूला वो वाले कवरेज दिखाते हैं कि रिमोट एरियाज में भी वो जो स्पिरिट है वो जग नहीं रही है, वो ऑलरेडी जग चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एटलीस्ट इंतजार कर रहा हूं कि पिछले साल की तरह आज भी क्या POK में इंडियन फ्लैग लहराएगा कि नहीं। लास्ट ईयर उन्होंने ये पहली बार किया था कि POK में भी उन्होंने इस हमारे झंडे को लहराया था, जो क्लैरिटी के साथ बताता है कि JNK इज नॉट JNK, वो POK JNK का पार्ट है। वहाँ के लोग हमारे अपने हैं। जहाँ तक बात है कि यस, गणतंत्र दिवस का हमारे देश में उत्साह, मैं कहता हूँ 364 दिन अगर आप और मैं अपने संविधान के हिसाब से अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने राइट्स का पालन करें, अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको निभाएं, मेरे ख्याल वो बहुत बड़ी असली गणतंत्र है। ये असली गणतंत्र। और ये जो 365th डे आज जो है, ये एक्चुअली करेक्ट डे है कि हम डिसाइड करें कि और कितना ज्यादा हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। अभी कुछ थोड़ी देर में तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाएंगे, उन तस्वीरों के साथ वापस लौटेंगे। और अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीर आ रही है। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर भी गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। भारत माता के जयकारे के साथ तिरंगा फहराया जा रहा है। और आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर उत्साह है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर श्रीनगर का लाल चौक। गणतंत्र का इसी तरह से उत्साह वर्धन करते हुए भारतीय नागरिक हमें दिल्ली में भी दिखाई दिए, और लाल चौक पर भी हाथों में तिरंगा लिए और जुबान से भारत माता की जयकारे लगाते ये लोग आपके सामने हैं। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, देशभक्ति तरानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो निरंतर बदलती जाती है, और अलग अलग, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस हो, इसी तरह की तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है। मैं हर साल आता हूँ और 2022 से मैं यहाँ पर आता रहता हूँ, और यहाँ पर जो बहुत सारा मुझे प्यार मिलता रहता है, यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे। कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, लाइटिंग देखी, पूरा लाल चौक रंगारंग हुआ था, यहाँ पर तिरंगे से रंगारंग हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, मैंने कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, उत्साह, ज़बरदस्त उत्साह देखा मैंने यहाँ पर।